अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर जारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हुकूमत ने नया फौजी ऑपरेशन क्यों मुस्तरद कर दिया? आज की वीडियो में आपको इस खबर की मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में बताऊंगा। द न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन को पढ़ते हैं, नीचे 3 बुलेट पॉइंट्स भी हैं और आज बहुत सारी वोकेबुलरी आपको सीखने को मिलेगी। गवर्नमेंट रूल्स आउट फ्रेश मिलिट्री ऑफेंसिव अमिड टेरर वेव। रूल आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू डिनाई, इनकार करना या मुस्तरद करना। फ्रेश मिलिट्री ऑफेंसिव का मतलब है नया फौजी हमला या कार्रवाई। अमिड का मतलब है दौरान। टेरर वेव का मतलब है खौफ व दहशत का सिलसिला। तो इसका मतलब होगा हुकूमत ने दहशत गर्दी की लहर के दौरान नया फौजी ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया, यानी कि उनसे इनकार कर दिया। हुकूमत नहीं चाहती कि यह ऑपरेशन हो। Talal Chaudhary says existing counter-terror frameworks, including Azm-e-Istikam and NAP, National Action Plan, to be utilized. एग्जिस्टिंग काउंटर टेरर का मतलब है मौजूदा दहशत गर्दी के खिलाफ। फ्रेमवर्क का मतलब है मंसूबा। टू बी यूटिलाइज्ड का मतलब है इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब होगा, तलाल चौधरी का कहना है कि मौजूदा इंसदाद दहशत गर्दी के निज़ाम, जिनमें अज़्म इस्तेकाम और नेशनल एक्शन प्लान शामिल हैं, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, इसका मतलब है वजीर मुमलकत बराए दाखिला, सेज अराउंड 9 अटैक्स अकर डेली, ओवर 1000 कैजुअलिटीज इन दिस ईयर अलोन। कैजुअलिटीज का मतलब है हलाकतें और इन दिस ईयर अलोन का मतलब है सिर्फ इस साल में जो चल रहा है। तो इसका मतलब होगा वजीर मुमलकत बराए दाखिला का कहना है कि रोज़ाना तकरीबन 9 हमले होते हैं। सिर्फ इस साल में 1000 से जायद लोग जान बहक हो चुके हैं। अर्जिज प्रोविंसेस टू राइज टू द चैलेंजेस, एलिजिज पीटीआई गंडापुर कंसीडर मिलिटेंट्स देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वर्ड है राइज टू द चैलेंजेस, इसका मतलब है चैलेंजेस का सामना करना। एलिजिस का मतलब है इल्ज़ाम लगाना। कंसीडर का मतलब है समझना। मिलिटेंट्स का मतलब है शिद्दत पसंद। और कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है हल्का या वोट का इलाका। जो अभी अभी हमने लास्ट में बुलेट पॉइंट पढ़ी, उसका मतलब होगा सूबों से अपील की गई कि इस चैलेंज का मुकाबला करें। तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई और गंडापुर दहशत गर्दों को अपना हल्का समझते हैं। अब आइए इस न्यूज़ को हम डिटेल में बात करें। चंद दिन पहले होने वाली आला सतह की सिक्योरिटी मीटिंग में ये फैसला किया गया कि मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए पहले से मौजूद इंसदाद दहशत गर्दी निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। इसके बाद वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने नया फौजी ऑपरेशन करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। जुमा रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलकत ने कहा कि पार्लियामानी सिक्योरिटी मीटिंग में नए ऑपरेशन का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। इस मीटिंग में वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर आला हकाम शरीक थे। मजीद बात करेंगे। वजीर के मुताबिक अज़्म इस्तेकाम और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। तलाल चौधरी का ये बयान खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान के जवाब में आया, जिन्होंने भी ये मीटिंग अटेंड की थी और कहा था कि केपी हुकूमत नए ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर अबहम पैदा कर रहे हैं और फैसलों पर तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। वजीर ने कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि दहशत गर्दों का साथ ना दें, चाहे वो उनके खिलाफ खुलकर कुछ ना भी कह सके। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वजीर आला ने कुछ पुलिस अफसरान से कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करें और ये कि एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लड़ाई खुद खराब कर चुके हैं। वजीर ने गंडापुर को चैलेंज किया कि वो अपने इन बयानात की कसम खाकर तरदीद करें। तलाल चौधरी ने हालिया दहशत गर्दी के बढ़ते वाकयात का इल्ज़ाम पीटीआई हुकूमत पर भी लगाया और कहा कि दहशत गर्द पीटीआई के दौर में दोबारा मुनज़्ज़म हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई हुकूमत ने अहम सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की, हालांकि मुल्क भर में दहशत गर्दी के हमले बढ़ रहे हैं।
वजीर ने पीटीआई के चेयरमैन को दहशतगर्दों का सरपरस्त भी करार दिया और कहा कि उन्होंने हमेशा दहशतगर्दों के हक में नरम रवैया रखा। मजीद बात करेंगे, वजीर ममलिकत ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की जो अभी अभी कुछ दिन पहले ट्रेन के साथ हादसा हुआ था। उन्होंने खास तौर पर पीटीआई के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी में इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां मसरूफ हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे दिन रात काम कर रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात खराब हैं क्योंकि वहां की हुकूमतों ने इंटेलिजेंस मालूमात को संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई 13 साल से केपी में हुकूमत कर रही है लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस पर बहुत कम खर्च किया गया है। उन्होंने बताया कि 8,800 अरब रुपए में से सिर्फ 10 अरब रुपए केपी और बलूचिस्तान की हुकूमतों को मिले, बाकी पैसे कौमी खजाने में वापस चले गए। तलाल चौधरी ने कहा कि ये पैसा कहाँ गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान को संजीदगी से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि इस साल जनवरी से मार्च तक 1144 लोग दहशतगर्दी के हमलों में मारे गए जिनमें ज्यादातर हमले केपी और बलूचिस्तान में हुए। सिर्फ फरवरी में दहशतगर्दी के हमले में 36% इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 9 हमले होते हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरी निशाना बनते हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान और केपी में 56% हमले हो रहे हैं और दुश्मन नहीं चाहता कि हम कामयाब हों। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने फैसला किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकना हैं और रोजाना तकरीबन 100 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी इदारों को इतनी अहमियत नहीं दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई और केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते जैसे उन्हें दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी हो। आखिर में उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला नजमा बलोच बीमार नहीं है बल्कि वो अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। अब हम बात करेंगे अज़्म इस्तेहकाम क्या है। अज़्म इस्तेहकाम एक सरकारी मंसूबा है जिसका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान कायम करना, दहशतगर्दों को ख़त्म करना और मुल्क को मजबूत बनाना है। अज़्म इस्तेहकाम ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। अज़म का मतलब है पक्का इरादा और इस्तेहकाम का मतलब है मजबूती। तो आसान अल्फाज में इसका मतलब होगा, हुकूमत ने ये प्लान बनाया कि हम पूरे पक्के इरादे और ताकत के साथ मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे और अमन व अमान बहाल करेंगे। इसी प्लान को अज़्म इस्तेहकाम कहा जाता है। ये प्लान फौज, पुलिस और दीगर इदारे मिलकर चलाते हैं ताकि दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और अवाम महफूज रहे। अब हम बात करेंगे NAP, नेशनल एक्शन प्लान। उर्दू में नेशनल एक्शन प्लान मतलब कौमी एक्शन मंसूबा। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नेशनल एक्शन प्लान क्या है? ये एक मंसूबा है जो हुकूमत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए बनाया था। ये प्लान 2014 में पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमले के बाद बनाया गया था जब मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। NAP नेशनल एक्शन प्लान के अहम नुकात कौन से हैं? नंबर 1, दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। नंबर 2, मदरसों यानी कि दीनी इदारों की निगरानी और रजिस्ट्रेशन। नंबर 3, नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी। नंबर 4, मसला ग्रुपों पर मुकम्मल पाबंदी। नंबर 5, दहशतगर्दों की माली मदद बंद करना। नंबर 6, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम। नंबर 7, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की बेहतरी। नंबर 8, फाटा यानी कि कबायली इलाके की तरक्की। आसान खुलासा, नेशनल एक्शन प्लान एक मुकम्मल मंसूबा है जिसका मकसद दहशतगर्दों को जड़ से ख़त्म करना और मुल्क में अमन, कानून और तरक्की को यकीनी बनाना है। मैं आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि अगर आप डा न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो अपने इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को याद करें। देखिए, आज की इस हेडलाइन में एक रूल आउट फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है टू डिनाई
किसी चीज़ से इनकार करना या किसी चीज़ को मस्तरद करना। अपनी वोकेबुलरी अच्छी बनाएं, सिनोनिम्स याद करें, एंटोनिम्स याद करें और कोशिश करें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको जहाँ भी मिले, किसी न्यूज़पेपर में मिले, किसी बुक में मिले, उसकी मीनिंग निकालें। मीनिंग निकालना काफ़ी नहीं होता, उसको आप सेंटेंस में यूज़ करना सीखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक वर्ड का मतलब एक से ज़्यादा होता है, तो जो वर्ड होता है उसकी हम मीनिंग सेंटेंस के मुताबिक निकालते हैं।